भी करोड़पति निकले हैं इन ट्रेनिंगों की देन है। आप बहुत लकी है कि आज आप एलडीपी के अंदर है सर, क्योंकि इसी एलडीपी की देन है जो आज यहाँ से अचीवर बने हैं, जो अचीवर यहाँ से निकले। शास्त्री कवि हम पैदा होते ही ट्रेनिंगों में नहीं पहुंचे, हमें भी किसी ने लाया बिठाया, कुछ टाइम समझ नहीं आया। पहली ट्रेनिंग तो सर के ऊपर से चली गई, थोड़ी हाई लेवल की थी, मेंटल लेवल उतना था नहीं, मैच ही नहीं हुआ। अच्छा समझ भी आई पर जूनियर को समझ ही नहीं आई। दूसरी थोड़ी 30% समझ आई, तीसरी थोड़ी और समझ आई, चौथी ट्रेनिंग आपको जबरदस्त से भी तालियां बजा रहे होंगे। अभी तो फॉर्मेलिटी में बजा रहे क्योंकि यहाँ से बोल रहे तालियां बजाओ। अच्छा जो तो जबरदस्त तालियां, कुछ लोग तो बहुत जबरदस्त तालियां बजाते हैं, बहुत ही जबरदस्त वाली तालियां बजाते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब कुछ एक लोग जो ताली नहीं बजाते हैं वो देखते साथ वाले को जब बजा ही रहे हैं, जब इतने सारे लोग बजा ही रहे हैं तो एक आधा नहीं भी बजाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त तालियां बजाते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं बजा रहे, तो जब इतने सारे बजा ही रहे तो मैं एक नहीं भी बजा लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कुदरत का बहुत अच्छा नियम है, भगवान भी ब्राह्मण में निकले हुए हैं, वो हमें कुछ बांटना चाह रहे हैं। तो भगवान भी सोच रहा है जब इतने सारे लोगों को मैं बांट रहा हूं, एक आधे को नहीं भी बांटूंगा तो क्या ही फर्क पड़, अगर एक आधे को नहीं भी बांटूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वो एक आधा वही है जो ताली नहीं बजा रहा। इसलिए साथ बने रहे। चलिए समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। पहले सेशन में ज्ञान भाई ने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी है, तो मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमें भी सीखने का, आज भी सीखते हैं, क्योंकि जो लर्न करता है वो अर्न करता है। टॉप अर्नर होता है जो टॉप लर्नर होता है, ऐसा हमें सिखाया जाता था। जो लर्न करता है वो अर्न करता है। नाम मेरा विजय हेटा है और बेसिकली मैं ठियोग से हूँ। इस व्यापार को पिछले 11 साल से सीख रहा हूँ, 2012 से लेके और लगभग 2012 से लेके आज इस बिजनेस का 11th लेवल अचीवर हूँ। 2 बार 11th लेवल कर चुका हूँ। 17 लाख का चेक यहाँ से 2 बार उड़ा चुका हूँ। 32 लाख का चेक बहुत ही जल्दी अगले महीने हो सकता है खुशखबरी दे दूं, 32 लेवल करने जा रहा हूँ। और यहाँ से फॉरेन टूर अचीव किया है इस बिजनेस से। छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे जो जरूरतें पूरी की है कि खैर इच्छा है तो कभी खत्म नहीं होती। अंबानी जी की भी नहीं खत्म हो रही जो वर्ल्ड के अमीर आदमी है, लेकिन हम तो अभी हम कहीं भी गिनती में नहीं है, खैर इच्छा है तो खत्म नहीं होती। लेकिन इस बिजनेस की वजह से बहुत कुछ पाया है। लेकिन आज जो ट्रेनिंग पहला सेशन जो था हमारा, तो वैसे तो सर ने बता ही दिया कि क्यों इस बिजनेस को हमें करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे पे ज्यादा फोकस करूंगा कि इस व्यापार को करना कैसे है। हाँ जी सभी साथ हैं? हाँ ये थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि जब तारा रानी की कथा चलती है ना रात को, उसमें कहीं को नींद लगती है और सबसे महत्वपूर्ण वही होती है ना। जो टाइम सो गया उस पर कृपा नहीं रहती है, तो इसलिए जागे रहे। हाँ जी जागे रहेंगे। सही वो दिन में सोने की आदत है, मैं समझ सकता हूँ। नींद आ जाए तो खड़े होकर ताली बजा सकते हैं, साथ वाला सो रहा है तो उसको हिला सकते हैं। ठीक है जी, अगर ड्राइवर सो गया तो सवारी अपने सामान की जिम्मेवार, आप जागे रहेंगे तो आगे बोलने वाला जागा रहेगा। हाँ जी सभी साथ हैं? सभी साथ हैं? चलिए ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं, क्यों और कैसे, दो ही चीजें क्लियर होनी चाहिए सर। सबसे पहले हम इस व्यापार में क्यों आए, पहले आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। आए क्यों है, किसी ने जबरदस्ती बोला कि ज्वाइन करो इस वजह से आए, हमारा क्यों क्लियर नहीं है, हम आ गए किसी के कहने पे। ठीक है, क्यों क्लियर, सबसे पहले तो क्यों क्लियर करना कि हमें करना क्यों है। पैसे कमाने तो और भी कई साधन है, लेकिन इसी को ही क्यों, तो पहले तो आपका क्या क्लियर होना चाहिए सर, क्यों। क्यों क्लियर हो जाएगा फिर कैसे करना है। काफी हद तक ज्ञान भाई ने क्यों क्लियर किया है, लेकिन मैं हल्का सा क्यों आपको बताना चाहूंगा जी। मतलब फाइंड योर व्हाई, हम इस बिजनेस में क्यों, और जब व्हाई क्लियर हो जाए तो फिर फ्लाई। ठीक है, फिर हो जाइएगा, पता लग जाए। ठीक है, तो पहले अपना क्यों क्लियर करें, और क्यों के ऊपर जो मैं हल्का ही क्यों के ऊपर दूंगा, ज्यादा फोकस कैसे के ऊपर है कि करना कैसे है। मैक्सिमम लोगों को पता है कि क्यों हम इसमें आए, लेकिन फिर भी हल्का सा मैं इसमें बताना चाहूंगा जी। सबसे पहले हम क्यों इस व्यापार में आए। हाँ जी सभी साथ है? सबसे पहला पॉइंट है मनी फ्रीडम। हर आदमी चाहता है कि हमारे पास मनी की फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी करता था, ठियोग में दुकान है, लेकिन उसमें मनी की फ्रीडम नहीं थी। दूसरा टाइम फ्रीडम, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए। मैं दुकान में जब बैठता था 10 घंटे काम करता था, आज भी 10 है, 10 साल बाद भी 10 ही रहेंगे। हम टाइम की फ्रीडम तो है ही नहीं हमारे पास।
इस व्यापार में आपके लिए एक दिन में हजारों घंटे भी काम होंगे, राम गोपाल सर जी की तरह एक दिन में लाखों घंटे भी काम होंगे। और ये सनातन सत्य है। अगर आपको अमीर बनना है तो टाइम की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, और एक लौता व्यापार है जहां से आप टाइम की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के बैठे कि 10 घंटे काम करके इतिहास रचेंगे, 2 हाथ से 1 दिमाग से, तो इस जन्म में तो मुश्किल है जी। अगर आप भगवान को बोलेंगे कि भगवान जी इस जन्म में तो मेरे से कुछ नहीं हुआ, 1 जन्म और चाहिए, पर काम मैं 10 घंटे ही करूंगा, तो भगवान कहेगा तू 7 जन्म ले लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। एक व्यापार है जो आपको टाइम फ्रीडम देता है। आज राम गोपाल सर 1 साल काम ना भी करे तो भी इनको पैसे आएंगे, क्योंकि हमें तो करना है ना सर, हमें तो करना है। आज अगर 1 साल कोई ऐसा धंधा है, कोई ऐसा व्यापार है जहां पे आपको टाइम की फ्रीडम है, आप जॉब करते तो आपको जाना ही पड़ेगा, कोई टाइम की फ्रीडम नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। आप दुकानदारी करते हैं 2-4 दिन छुट्टियां कर लेंगे, लेकिन टाइम की फ्रीडम नहीं, आपको जाना ही जाना ही पड़ेगा। एक लौता व्यापार है, एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। आप साल भर नहीं भी जाएंगे गोपाल सर जी की तरह तो भी आपको पैसा की टाइम की आजादी। एक दिन में आपके लिए लाखों घंटे काम हो रहा होगा। हम इस व्यापार को क्यों करें, क्यों के ऊपर बात हो रही है। सबसे पहला कारण क्या है? मनी फ्रीडम। दूसरा कारण क्या है? टाइम फ्रीडम। और तीसरा कारण क्या है? फैमिली सिक्योरिटी। आप अपने आप से सवाल करिए, जो आज आप काम कर रहे हैं या मैं काम कर रहा था, उसमें हमारे परिवार की सुरक्षा है क्या जी? सिक्योरिटी है? मैं अपनी बात करूं, मैं दुकानदारी में, मेरे को पता है जब तक मैं बैठ रहा हूं मेरा शटर ऊपर और मेरे को पैसा आ रहा है। कमाने वाला व्यक्ति जब तक काम करता है तो उसका परिवार पलता है। कमाने वाला व्यक्ति बीमार ही हो गया, 19-20 हो गया, मैं दुकान ही नहीं खोल पाया, खेत में नहीं जा पाया, वो मेरी कच्ची कमाई, मेरी परिवार सुरक्षित नहीं है। एक वकील और डॉक्टर की डेथ हो जाए तो उनकी डिग्री उनके बच्चों के नाम नहीं जाती। यहाँ पे हमारा परिवार, फैमिली सिक्योरिटी है। आज भगवान ना करे, मैं सर का उदाहरण दे रहा हूं बार बार, भगवान ना करे 19-20 हो जाए, इनकी 1 लाख रॉयल्टी इनके नॉमिनी के नाम जाएगी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस सिस्टम के लिए। हमारा परिवार यहाँ पे क्यों है, हमें करना क्यों है, हमें करना क्यों है, क्यों करना है? नेम फेम। मैंने दुकान में बैठ के 3-3 लाख का सामान भी बेचा, किसी ने नेम फेम नहीं दिया जी। जब हमारे सेमिनार होते हैं, ये तो चलो आज ट्रेनिंग है, बड़े बड़े फंक्शनों में हजारों लोगों के बीच में नेम फेम हमें यहाँ पे मिलता है। सबसे बड़ी बात, अभी दिल्ली में 2 साल पहले 3 साल पहले ऑडिटोरियम में एक फंक्शन था। हिमाचल से मैं इकलौता था जो स्टेज पे गया, और मेरे पास जो माइक आया तो मैंने कहा मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील क्यों का रहने वाला हूँ, तो एरिया का नाम भी रोशन हुआ। और वहां पे पूरी पब्लिक, लगभग 10-15 हजार लोग थे। तो नेम फेम। आज अमिताभ बच्चन मर जाए तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि अमिताभ बच्चन मरा है। हम और आप मरेंगे तो पड़ोस में भी नहीं पता चलना कभी मरा भी है। क्यों? क्योंकि जो हम काम करेगा नेम फेम नहीं है। आखिरी बार आपको कब मोमेंटम मिला था, कब आपको मेडल मिला आखिरी बार? मेरे को आखिरी बार जब मिला था इस बिजनेस में आने से पहले, जब स्कूल में कबड्डी खेलते थे और फर्स्ट आए थे तो मेडल मिल गया। आपको आखिरी बार कब मिला था? कई तो बेचारे जिनको मिला भी नहीं है, स्कूल टाइम में मिला है किसी को। तो एक नेम फेम है, मंच, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसलिए हम क्यों इस व्यापार को क्यों करें। और यहां से आप नेशनल इंटरनेशनल टूर, मैं इस बिजनेस की बदौलत जहाज में बैठो जी। आप में से कितने लोग इस हॉल में से जो जहाज में बैठ चुके हैं? डीटीएम वालों को छोड़ के, डीटीएम वालों को छोड़ के 3 सर यहाँ बैठे, 4 डीटीएम वालों को छोड़ के 5, 6, 7, 8, मतलब 150-200 लोगों में से 8 लोगों के नाम आए। मैं भी उसमें से एक हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं जहाज में भी नहीं बैठा, मैं कहा मरने से पहले एक बार तो जाना ही है। आज मैं 10 बार सब नेशनल इंटरनेशनल टूर लगा चुका हूँ। अगला टूर सिंगापुर का है, मलेशिया का है, अगला टूर मलेशिया का है। तो नेम फेम हमें करना, सबसे पहले तो हमें क्यों क्लियर करना है। हाँ जी, सभी साथ हैं। सबसे पहले क्यों, क्या क्लियर करना हमें? क्यों इस व्यापार को करना क्यों है। पैसे तो कहीं और से भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन क्यों